आदित्य वाजपेयी जी 122 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपने पिछले इंटरव्यू में 3 कोर एसी वायरिंग सिखाया था। इस इंटरव्यू में आप मुझे 4 कोर एसी वायरिंग डायग्राम पर बनाकर बताइए। बिल्कुल है ना सर? 4 कोर एसी वायरिंग हाँ कैसे होती है? हाँ ये अगर अपन बात करें हाँ। तो पावर पॉइंट से पहले आउटडोर यूनिट में जाएगी। अच्छा अच्छा। और फिर आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट में जाएगी। बहुत बढ़िया सर। 3 कोर एसी वायरिंग हाँ। इंडोर से आउटडोर जाती थी। अच्छा ये आउटडोर से ये इंडोर आउटडोर में से इंडोर जाएगी। अरे क्या बात है। तो सर डायग्राम बना के बताइए। चलो आइए कॉपी पर चलते हैं। ओके सर ओके सर। हाँ वाजपेयी जी आप 4 कोर एसी वायरिंग को डायग्राम द्वारा समझाइए। बिल्कुल। तो देखिए RAC इंटरव्यू 122 हम पढ़ने वाले हैं 4 कोर एसी वायरिंग। लेकिन आपको बता दिया था जैसे पिछले वीडियो में ये वायरिंग आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट की ओर जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले पावर पॉइंट में फेज न्यूट्रल अर्थिंग है, वहां से आकर आती है आउटडोर यूनिट में। अच्छा अच्छा। फिर वहां से आती है इंडोर यूनिट में। मतलब थ्री कोर वायरिंग इंडोर से आउटडोर में जाती है और 4 कोर आउटडोर से इंडोर में आती है। उसी तरह से 5 कोर भी आउटडोर से इंडोर में आती है। अरे वाह क्या बात है सर। हाँ। चलो अपन फिर अभी 4 कोर बताइए आप। 4 कोर वायरिंग आउटडोर टू इंडोर। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। आउटडोर की जगह भी बच जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है ना। अब ये है हमारे इंडोर यूनिट, ये हमारे आउटडोर यूनिट। हमने जैसे आपको कहा है कि ये वायरिंग आउटडोर से इंडोर में जाती है, इसलिए पावर पॉइंट लगेगा आउटडोर के पास। मतलब रूम के बाहर लगेगा वो। सही बात। ये फेस न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है सर। अब यहाँ पर रहते हैं 5 सॉरी 4 कोर वायरिंग है, तो ये आ रहेंगे 4 कोर, यानी फेस न्यूट्रल अर्थिंग और सीपी। इसके 4 पॉइंट दे दिए उन्होंने। पहले पॉइंट यहाँ था एक में ही, फेज और कोर में 3 पॉइंट थे, इसमें 4 पॉइंट। उसी तरह से इंडोर यूनिट में भी फेस न्यूट्रल अर्थिंग और सीपी। ठीक है सर। पावर पॉइंट से हम कनेक्शन कैसे लेंगे? पावर पॉइंट से फेस वायर निकला, आउटडोर यूनिट के फेस पॉइंट पर गया। पावर पॉइंट से न्यूट्रल वायर निकला, आउटडोर यूनिट के न्यूट्रल पॉइंट में गया। अर्थिंग में और पावर पॉइंट से अर्थिंग वायर निकला, आउटडोर यूनिट के अर्थिंग पॉइंट पर गया। अब ये फेस और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के जितने भी वायर हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। सीपी कनेक्ट होगा सीपी से, अर्थिंग कनेक्ट होगा अर्थिंग से, न्यूट्रल कनेक्ट होगा न्यूट्रल से, और फेस कनेक्ट होगा फेस से। ठीक है। अब इसके इंडोर यूनिट के अंदर के कंपोनेंट्स, पहला रिले। रिले में निकले होते हैं 2 पॉइंट्स। रिले का काम ये होता है कि करंट को 3 मिनट तक रोकता है। इंडोर पहले ही चालू होगा, पहले इंडोर ही चालू होगा, भले ही पावर पॉइंट बाहर लगा हो। पहले चालू इंडोर होगा, उसके बाद ही आउटडोर चालू होगा। 3 मिनट बाद मिलेगा। बिल्कुल 3 मिनट बाद ही करंट मिलेगा उसको। इसलिए 3 मिनट, इसलिए ये फेस वायर सबसे पहले पहुंच गया कहाँ? 3 नंबर पर। और फिर 4 नंबर ये फेस वायर ये यहाँ से 3 नंबर पर आया। और फिर रिले के 4 नंबर पॉइंट से कहाँ पहुंच जाएगा? ये सीपी पर पहुंच जाएगा ये, और सीपी से फिर यहाँ पहुंच जाएगा इधर के सीपी पर, और यहाँ से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ठीक है। अब न्यूट्रल का कनेक्ट होता है। न्यूट्रल के लिए एक पॉइंट बना दिया है, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से जिसको भी न्यूट्रल लेना है सेवा उपलब्ध है, पूरी पीसीबी में न्यूट्रल चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। एडॉप्टर। ये ब्लोअर फैन कैपेसिटर। ठीक है। ये ब्लोअर फैन, ये ब्लोअर फैन स्पीड सेंसर। अब ये रहे डिस्प्ले, इसको हम इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसमें हीटिंग मोड इंडिकेटर, कूलिंग मोड इंडिकेटर, रूम टेम्परेचर इंडिकेटर, पावर सप्लाई इंडिकेटर, ड्राइंग मोड इंडिकेटर, रिमोट रिसीवर इंडिकेटर और डिस्प्ले का कपलर।
रूम टेम्परेचर सेंसर, इवोपरेटर पाइप या ट्यूब टेम्परेचर सेंसर, रिमोट स्विच, 2 स्विंग मोटर। अर्थिंग वायर कहाँ जुड़ेगा? ये इवोपरेटर बॉडी पर जुड़ेगा। बहुत बढ़िया। जब हमने एसी खोला था तो अपन ने एक अर्थिंग वायर देखा था इवोपरेटर बॉडी पर लगा हुआ, स्क्रू से कसा हुआ था वो, वही इवोपरेटर बॉडी पर ये अर्थिंग वायर है। ठीक है, चीजें तो वही हैं, वही है। वो अपन डायग्राम पे देख रहे हैं, वो हमने उस टाइम प्रैक्टिकल पे देखा था। अभी जो चीज डायग्राम में दिख रही है वो कल प्रैक्टिकल में दिखेगी, ऐसा है ना। हाँ। अब ये हो गई हमारे इंडोर की, लेकिन इसमें जो पीसीबी कंपोनेंट्स है वो भी देख लेते हैं। बजर, आईसी, बफर, माइक्रो कंट्रोलर, EEPROM पैरामीटर, IPM मल्टी फंक्शन, IGBT करंट सेंसर। बहुत बढ़िया सर। ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हो गए। हाँ। अब हम आते हैं आउटडोर यूनिट पर। हाँ। मेन वायरिंग आउटडोर यूनिट की होती है, क्योंकि ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है सर। तो अब देखिए, फेज कनेक्ट हो गया, फेज से न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, अर्थिंग से कनेक्ट हो गया, सीपी से कनेक्ट हो गया। अब 4 कोर और 5 कोर एसी वायरिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट लगा होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगा होता है, जिसको हम कॉन्टेक्टर बोलते हैं। अच्छा। कॉन्टेक्टर 4 कोर एसी वायरिंग में भी लगा रहता है और 5 कोर एसी वायरिंग में भी लगा रहता है, बस 3 कोर एसी वायरिंग में लगा नहीं होता। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए कॉन्टेक्टर कैसा लगा है, ये इसको हम कॉन्टेक्टर बोलते हैं। हाँ। ये क्या पंच हो जाता है, जब इसमें करंट पहुंचता है तो ये ऐसा करके पंच हो जाएगा, और जो वायर को जहां मिलना होगा वहां मिल जाएगा, और फिर ये चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। क्योंकि इसमें ज्यादा तार है इसलिए हमने कॉन्टेक्टर लगाया है। ठीक है सर। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ये हमारा फेस, यहाँ पर भी फेस, ये फेस आउट गोइंग है और ये फेस इनकमिंग, और ये हमारा सीपी। 3 मिनट जैसे सीपी आ गया एक पंच हो जाएगा। बिल्कुल। सीपी कैसा आएगा? वो जब रिले करंट छोड़ेगा 3 मिनट बाद, तभी पहुंचेगा यहाँ सीपी में, और फिर सीपी से जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये फेस और ये फेस मिल जाएंगे, ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। तो देखिए, सीपी पर जुड़ा सीपी, न्यूट्रल से जुड़ा न्यूट्रल, फेस से जुड़ा फेस, और बस ये इनकमिंग फेस हो गया, और यहाँ से आउटगोइंग फेस निकलेगा, और यहाँ से आउटगोइंग न्यूट्रल निकलेगा। अब इसके पार्ट्स होते हैं, हार्ट ऑफ द एसी कंप्रेसर। इसमें 3 पॉइंट्स, कॉमन, स्टार्ट और रन। बहुत बढ़िया। ये CSR हो गए। अब मल्टी कैपेसिटर, 1 2 3, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। हमने एक वीडियो में देख भी चुके हैं कि मल्टी कैपेसिटर में होते हैं 3 पॉइंट, कॉमन, हर्म और फैन, और सिंगल कैपेसिटर में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है। अगर एसी में मल्टी कैपेसिटर लगा है तो एक ही होगा, और सिंगल कैपेसिटर लगा है तो 2 लगेंगे। अगर एसी में मल्टी कैपेसिटर है तो फैन के अंदर 3 वायर होंगे, और अगर एसी में सिंगल कैपेसिटर है तो सिंगल कैपेसिटर इसमें क्वांटिटी होगी 2, और फैन होगा फेस न्यूट्रल वाला। तो यहाँ चूंकि ये मल्टी कैपेसिटर है इसीलिए हम फैन 3 वायर वाला लेंगे, जिसमें 3 वायर है, कॉमन, स्टार्ट और रन। अब फेस और न्यूट्रल की वायरिंग इस एसी में कैसे करनी देख लेते हैं। अगर मल्टी कैपेसिटर हो तो फेस जाएगा सबसे पहले कॉमन में, और इधर से फैन के कॉमन में। न्यूट्रल जाएगा सबसे पहले मल्टी कैपेसिटर के कॉमन में, और वहां से फैन के रन में, और अपने कंप्रेसर के रन में। हर्म करेगा कंप्रेसर को स्टार्ट, फैन करेगा फैन को स्टार्ट। और अर्थिंग वायर ये कंप्रेसर की बॉडी से होते हुए फैन की बॉडी पर चला जाएगा। अब मान लीजिए एसी में मल्टी कैपेसिटर नहीं हो तो कौन सा कैपेसिटर होगा? तो सिंगल कैपेसिटर होगा। सिंगल कैपेसिटर इसमें 2 लगेंगे। अगर मल्टी कैपेसिटर नहीं हुआ तो ये वाला फैन नहीं होगा, सिंपल फैन हो जाएगा फेज न्यूट्रल वाला। तो अब कैपेसिटर कौन सा है? सिंगल, जिसमें 2 तार निकलते हैं, तो ये 2 तो मिलेंगे आपको उसमें। फिर एक तो फैन के लिए और दूसरा कंप्रेसर के लिए। ये फैन के अंदर 2 तार पीछे भी निकले हैं जहां पर कैपेसिटर जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। ये कैपेसिटर जुड़ेगा यहाँ, एक और एक यहाँ, अलग पॉइंट रहती है। और दूसरा कैपेसिटर सिंगल ये जाएगा कंप्रेसर के स्टार्ट में और कंप्रेसर के रन में। फेस जाएगा फेस पर, न्यूट्रल जाएगा न्यूट्रल पर। कंप्रेसर की वायरिंग अगर फेस न्यूट्रल की करनी है तो फेस जाएगा कंप्रेसर के रन टर्मिनल पर, और न्यूट्रल जाएगा कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर। इस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। अब डिस्चार्जिंग पाइप और सक्शन पाइप, ये रहा हमारा डिस्चार्जिंग पाइप जो इनडोर टू आउटडोर आ रहा है,
और इस सेक्शन में इंडोर टू आउटडोर आ रहा क्या है। बात है सर, ये हमारी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपने बहुत अच्छा समझाया 4 कोर वायरिंग। तो जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। ये सर अपने जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर से जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो आपको बहुत दुआएं देंगे सर, ठीक है सर। तो आप अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अपन। ओके सर, जय माता दी। जय माता दी। जय। जय देवा।